समता और आर्थिक समता के विषय को लेकर हम सब के लिए आदर्श है। इस समाज से छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता समाप्त हो और व्यक्ति व्यक्ति में सामाजिक समानता, समता और आर्थिक समता प्रस्थापित हो, यही उनका चिंतन था। पर मुझे इस बात की खुशी है कि इस चिंतन को अपने आर्थिक नीति के द्वारा बाबा साहेब का सपना पूरा करने का आह्वान प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया और ये स्वीकार उन्होंने इस बात की तरफ ध्यान दिया कि समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, जो गांव गरीब मजदूर किसान है, इनके जीवन को हम सुसह्य कैसे बनाएं, उनको आर्थिक और सामाजिक न्याय देकर हमारी सामाजिक राजनीतिक मिले, उनका विकास कैसे हो। और इसी बात का मन में सपना रखकर डिजिटल रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म, डिजिटल इंडिया, इसके द्वारा उन्होंने इतने इनिशिएटिव लिए हैं कि टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और डिजिटल इंडिया, इसका प्रदर्शन आपके सामने इतने प्रभावी रूप से हुआ है कि हमको ऐसा लग रहा कि हम हमारे देश में हैं, कोई पाश्चात्य देश में पहुंच गए हैं। ये भी हम सोच नहीं सकते, इतना बड़ा परिवर्तन प्रधानमंत्री ने करके दिया। ये केवल इतना ही नहीं है, ये बहुत बड़ी सोच है और ये आपका सपना पूरा करने वाली सोच है। ये नए भारत के विकास की नई आर्थिक सोच है। जब प्रधानमंत्री बने तब देश का रेवेन्यू 1 लाख करोड़ था। हमारे 3 साल पूरे हुए तो देश का रेवेन्यू 20 लाख करोड़ हुआ है। और प्रधानमंत्री ने जो डिजिटल इंडिया लाया है, भीम से लेकर अनेक सुविधाएं उपलब्ध हुई है। अब कोई काम नहीं होगा, करप्शन फ्री होगा और इसके कारण आने वाले 2 साल में, मैं तो अर्थशास्त्री नहीं हूं, पर मैं विश्वास रखता हूं कि जीएसटी लागू हो जाएगा और प्रधानमंत्री का डिजिटल इंडिया का ये पूरा क्रियान्वयन जब हो जाएगा तो 2 साल पूरे होंगे तो देश की रेवेन्यू रिसिप्ट 28 लाख करोड़ रुपए होगी। अब जब सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सोशल सिक्योरिटी के स्कीम के लिए, बेरोजगारों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। हर डिपार्टमेंट का बजट दुगना होगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेंगे और हमारा भारत भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली और दुनिया की नंबर 1 की आर्थिक महाशक्ति बनेगा। यही सपना पूरा होगा प्रधानमंत्री जी का, इस बात का मुझे विश्वास है।